साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, गौतम बुद्ध द्वारा उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा के विषय में जानकारी आज दी जाएगी। महाकारुणिक तथागत एक समय श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धम्मोपदेश दे रहे थे। उस समय श्रावस्ती की पूर्व दिशा में उत्तरावती नाम के नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने एक गंगा नदी के तट पर उस निग्रस्त तपस्वी के पास जाने का निर्णय किया जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि जैसा बना हुआ था। रास्ते में एक कतार में पहुंचने पर उन्हें प्यास ने आ घेरा। कुछ दूरी पर एक पेड़ को देखकर उन्होंने ये आशा की कि वहाँ लोगों की कोई बस्ती जरूर होगी और वो तेजी से उधर चल दिए। किंतु जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें ना कोई बस्ती ना ही कोई आदमी मिला। यह सब देखकर वो जोर जोर से विलाप करने लगे। अचानक उस वृक्ष से उन्हें एक स्वर सुनाई दिया। प्रेतात्मा ने पूछा, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? लोगों द्वारा कारण बताने पर प्रेत ने उन्हें यथेष्ट खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस प्रेत से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वो प्रेत होकर पैदा हुआ। तब उसने बताया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने तथागत को जेतवनाराम को दान दिया था, उस समय वो वहाँ सारी रात धम्म सुनता रहा और जाते समय वो पात्र जिसमें पानी भरकर लाया था उसने उसे भिक्षुक को दान कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने क्रोध में पूछा, ऐसा क्या नाराजगी हो गई कि तुम सारी रात बाहर ही रहे? इस पर उसने उत्तर दिया, वो गुस्से में नहीं था बल्कि सारी रात जेतवन में भगवान बुद्ध की उपदेश सुनता रहा। यह सुनकर उसकी स्त्री ने तथागत को बेहिसाब गालियां देना प्रारंभ कर दिया और कहा, ये गौतम तो एक पागल उपदेशक है और लोगों को धोखा देता है। उसके ऐसा बोलने पर भी प्रेत ने बताया, मैंने उसका विरोध नहीं किया बल्कि उसे सहन कर लिया। इसी कारण मरणांतर में प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी उस कायरता के परिणाम से ही मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। तब उसने ये गाथा दोहराई, यज्ञ यज्ञादि सभी दुख का कारण है, एक स्थायी बोझ और हिंसा के जनक हैं। चिंता से मुक्ति होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए और ऋषियों ने सांसारिक धर्म से मुक्ति पा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने ये वचन सुनकर श्रावस्ती जाने का निश्चय किया जहाँ बुद्ध विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर तथागत को अपने आने का उद्देश्य बताया। तब लोक में सम्मानित तथागत ने उनसे कहा, चाहे आदमी बड़ी बड़ी चटाओं के साथ नग्न रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा बक्कल चीर से ही अपना शरीर ढके रहता हो, चाहे शरीर पर धूल ही रमा कर रहता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु अकुशल विचारों से मुक्त होने के लिए इन सब का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी को नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना होती है,
ऐसी स्थिति में द्वेष अथवा घृणा का कोई आधार ही नहीं रह जाता। शांतिपूर्ण प्राप्त करने के लिए प्रेतों की बलि चढ़ाना अथवा परलोक में फल की कामना करने वाले आदमी की प्रसन्नता सत्पुरुषों का सत्कार करके होने वाली प्राप्ति के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो वृद्धों का आदर करता है, जो उन 4 प्रसन्नतापूर्ण परिणामों की प्राप्त होती है, आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। अपने पति से ये सब सुनकर पत्नी संतुष्ट हो गई। आज की बात यहीं समाप्त होती है। ये बात आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।